हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक टॉपिक विटामिन, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंस है कंपटीशन के लेवल में देखा जाए। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन हमको ऊर्जा नहीं देता है, एक बात आप ध्यान रखिएगा। विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ये हमारे शरीर को मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाओं को वृद्धि प्रदान करता है। हमारे उपापचयी क्रिया में ये सहायक होता है। तो आज देखते हैं विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन कब किसने किया था, घुलनशीलता के आधार पर और सब चीज़ों पे देखेंगे। विटामिन की खोज फंग नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किए थे। कब? 1911 में फंग नामक वैज्ञानिक ने घुलनशीलता के आधार पर देखा जाए तो एक जल में घुलनशील और एक वसा लिपिड में घुलनशील। विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन बी और सी, कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन ए, डी, ई, के, 4 विटामिन हैं जो लिपिड वसा में घुलनशील होते हैं, 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी में भी बहुत सारे उसके अंदर विटामिन बी के टाइप, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, ये सब विटामिन बी के पार्ट हैं। तो आइए आगे देखते हैं इनके केमिकल नेम, इनकी कमी से कौन से डिजीज होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पहले देखते हैं विटामिन, उसके बाद केमिकल नेम, रासायनिक नाम, उसके बाद रोग, कमी, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से होता है रतौंधी, जो रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी हो जाए तो बिल्कुल रात में दिखाई नहीं देगा, रतौंधी हो जाती है। विटामिन बी, अब विटामिन बी में विटामिन B1, इसका केमिकल नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। इसकी कमी से क्या होता है? बेरी नामक रोग हो जाता है। ये चावल, राइस जो खाते हैं ना, उसको बहुत अधिक पॉलिश करके अगर खाया जाए तो बेरी नामक डिजीज हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा उसको पॉलिश नहीं करवाना चाहिए, 1 बार 2 बार कुटा के उसको खाना चाहिए। उसमें मार्क्यूल वगैरह पाए जाते हैं, हमारे शरीर को बहुत लाभदायक है, इसलिए ज़्यादा उसको पॉलिश नहीं कराना चाहिए। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन, जिसकी कमी से क्या होता है? त्वचा का फटना, जो स्किन है ना तो फटने लगती है, हल्का हल्का सा दरार से होता है, फटने लगता है विटामिन B2 की कमी से। फिर आते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है? पैंथोनिक अम्ल। इसकी कमी से क्या होता है? बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल सफ़ेद होना, जैसे कि मेरा देखिए बाल सफ़ेद हो गया। आपको क्या है? विटामिन B3 की कमी है। विटामिन B3 की कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन B5, उसके बाद विटामिन B7, 9, 12 ऐसे पढ़ते हैं। तो मैंने कहाँ तक पढ़ लिया? विटामिन B3 तक पढ़ लिया। उसके बाद देखते हैं विटामिन B7, 5 भी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। विटामिन B7 का क्या नाम है? बायोटीन। विटामिन B7 का नाम बायोटीन है, जो क्या होता है? बाल गिरने लगते हैं, बाल का झड़ना, बाल गिरना। विटामिन B7 की कमी से बाल गिरने लगते हैं, बाल आपका झड़ने लगेगा, ये अगर विटामिन B7 की कमी हो जाए तो। उसके बाद आता है विटामिन B6। मुझे पहले लिखना चाहिए था, 7 लिख दिया। विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन।
इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। एनीमिया नाम का है। विटामिन बी 6 पहले लिखना चाहिए था, मैं 7 लिख दिया, कोई नहीं। 6 विटामिन बी, उसके बाद 9 फोलिक एसिड। विटामिन बी 9 का केमिकल नाम क्या है? फोलिक एसिड है। ठीक है, ये इसकी कमी से त्वचा से ही कुछ रिलेटेड होता है, त्वचा से संबंधित कुछ डिजीज होते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाना, दाने पड़ जाना, ऐसे कुछ होता है। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 में आपको कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, CO। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, CO। इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। विटामिन बी 12 का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से भी एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। एनीमिया, इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया होता है। ठीक है, अब हमने विटामिन बी पूरा पढ़ लिया। विटामिन B1 थायमिन, जिसकी कमी से बेरी विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, त्वचा बाल का झड़ना, विटामिन B3 से बाल गिरना, विटामिन B7 से फोलिक एसिड। ठीक है, फिर विटामिन 6 विटामिन 9 से हो गए। विटामिन B12 में होता है आपका कोबाल्ट, जिसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। एनीमिया नामक बीमारी होती है। अब हमने विटामिन बी पूरा पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं विटामिन सी। विटामिन सी, इसका क्या नाम है? एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक अम्ल या एस्कार्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी नामक डिजीज हो जाती है। स्कर्वी नामक डिजीज, ये क्या है? ये जल में घुलनशील है, वाटर डिजॉल्व है। स्कर्वी मतलब दांत जो है, दांत में सड़न आने लगती है, ब्लड आने लगता है, मतलब दांत से जितने भी टीथ से रिलेटेड बीमारी होती है वो विटामिन सी से होती है। इसके लिए हमको खट्टे पदार्थ अधिक खाने चाहिए, और खट्टे पदार्थ में सबसे अधिक पाया था नींबू हुआ, मिर्च हुआ, संतरा हुआ, ये सब विटामिन सी के सोर्स हैं। उसके बाद विटामिन डी आया। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स नाम। अब रिकेट्स क्या होता है? पैर टेढ़ा होना, पैर कमजोर होना, हड्डियां कमजोर होना, लकवा, पोलियो, ये सब विटामिन डी की कमी से लोगों को देखा जाता है, सब पाया गया है विटामिन डी की कमी से। ये सबसे अधिक विटामिन डी सन से पा रहा है। सुबह जब उठो ना, एकदम मॉर्निंग का, सुबह का एकदम लाली वाला जो धूप है, वो लेने से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई का टेकोफेरॉल है। इसकी कमी से क्या होता है? मानव जनन की क्षमता कम हो जाती है। तो विटामिन ई, टोकोफेरॉल, जनन शक्ति में कमी आ जाती है। ठीक है, विटामिन ई में। उसके बाद लास्ट है विटामिन के। इसका केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। विटामिन के की कमी से विटामिन के का केमिकल नेम है फिलोक्विनोन, जो रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का न जमना। जैसे कि आपका कोई उंगली कट गया तो ब्लड गिरता जाएगा। विटामिन ए के की कमी है, तो ये जरूरी नहीं कि आपके विटामिन ये इसी से आपका सारी चीज़ें डिजीज हो जाएगा, नहीं। मतलब कुछ पॉइंट इसकी कमी से आपको कुछ पॉइंट देखा गया है कि विटामिन की कमी से ये सारे डिजीज मिलते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप भी इसी की वजह से आपके सारे डिजीज होते हैं, नहीं। कुछ पॉइंट, कुछ चीज़ें इस विटामिन की कमी से आपको देखा गया है। ये नहीं कि आपका ब्लड गिर रहा है तो विटामिन के की कमी है। मतलब कुछ पॉइंट विटामिन के अगर अधिक होता तो आपका ब्लड का थक्का रुक जाता। कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई हैं, साइंस ने ऐसा माना है या साइंस ने ऐसा प्रूव किया है कि विटामिन की कमी से रक्त का थक्का ना जमता है। ऐसा ब्लड आपका उंगली कट जाए तो रक्त गिरता रहेगा, मतलब जमेगा नहीं। जो हीमोग्लोबिन वगैरह आप पढ़ोगे और लिख लीजिएगा तो
ठीक है, जो हेपेरिन नामक होते हैं ब्लड में। ठीक है, तो हमने सारा विटामिन पढ़ लिया, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो विटामिन क्या है, ये ऊर्जा का सोर्स भी है, ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में की रक्षा करता है पाचन क्रियाओं में। विटामिन की खोज फंग नामक वैज्ञानिक ने किया है, ठीक है, 1911 ईस्वी में। और घुलनशीलता के आधार पर देखा जाए तो विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, वसा में घुलनशील ADE है। तो विटामिन ए का रेटिनॉल, मतलब विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है, उसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, जो रात में बिल्कुल नहीं देखता, ब्लाइंडनेस उसको भी बोला जाता है। ये विटामिन बी है, विटामिन बी में B1 B2 B3 B5 B7 B9 है, ऐसे करके। विटामिन बी सी आया, विटामिन सी का रासायनिक नाम केमिकल नेम आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होती है। 30 से रेटेड जितनी बीमारियां हैं विटामिन सी से पूरी होती है। विटामिन डी आया, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की कमी से होता है। जो क्या है, विटामिन डी का केमिकल कैल्सीफेरॉल है, उसकी कमी से रिकेट्स नामक हो जाता है, पैर टेढ़ा हो जाना, हाथ टेढ़ा हो जाना और हड्डियां कमजोर होना, ये विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल है, इसका केमिकल नेम। इनमें क्या था, जनन शक्ति में कमी आ जाती है। विटामिन के का फिलिक्नोन है, जो रक्त के थक्का ना जमने में सहायक, मतलब दिक्कत होती है, रक्त का आपका बहता नहीं कट जाए तो रक्त बहने लगता है, जिससे रुकता नहीं है, विटामिन के की कमी है आपके अंदर। तो ठीक है, अब आगे फिर इसके आगे फिर पढ़ेंगे, कोई नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे और आप इसको देखिएगा। ठीक है, थैंक यू, ओके।